नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की कुमार अपने YouTube चैनल विक्की IAS 2020 पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप हमारे इस वीडियो के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए हम अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग के तहत अपने इस वीडियो की सीरीज़ को आगे बढ़ाता हूं। पिछली वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन था कि मेज़र बराबर AMOR, माइनर बराबर IMOR, तो मिस्टेक बराबर क्या होगा। ये एक रीजनिंग हमने आपको दिया था और इस रीजनिंग पे आप लोगों को कमेंट करने के लिए मैंने कहा था कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए दोस्तों, मैं इस रीजनिंग का, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि मेज़र बराबर AMOR कैसे हुआ, माइनर बराबर IMOR कैसे हुआ, और उस रीजनिंग के आधार पर ही इस मिस्टेक की वैल्यू को निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे है। तो सर्वप्रथम हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि मेज़र में 5 अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं, जबकि मेज़र की जो वैल्यू दी गई है AMOR उसमें 4 अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं। उसी प्रकार से नीचे माइनर में भी 5 अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं और इसकी जो वैल्यू है उसमें भी 4 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू एक कम है। जैसे यहाँ पे 5 है तो इसकी वैल्यू 4 की संख्या में है, इसकी संख्या 5 है तो इसकी संख्या 4 है, अर्थात एक संख्या कम होकर के आ रहा है। उसी प्रकार से ये स्पष्ट हो गया कि मिस्टेक में यदि 7 लेटर हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी उसमें 6 लेटर होंगे। तो पहला स्टेप यही हुआ। तो अब हम स्टेप बाय इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या है, पहले है कि 5 है तो इसमें 4 है, इसकी संख्या 5 है तो इसमें इसका जो वैल्यू है 4 है, 4 संख्या में है। उसी प्रकार से इसकी भी संख्या 5 है, इसमें लेटर की संख्या, तो इसमें भी लेटर की संख्या 4 है। इस प्रकार से इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात इस मिस्टेक में लेटर की संख्या 7 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी उसमें जो लेटर की संख्या होगी वो 6 की संख्या में होगी। पहला स्टेप ये हो गया, अर्थात पहले स्टेप में जो लेटर होगा वो इसके आधार पे 6 होगा। अब सेकंड स्टेप देखते हैं क्या है। सेकंड स्टेप के तहत ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू में कौन कौन से इसके लेटर को समाहित किया गया, अर्थात जो मेज़र में जितने 5 लेटर हैं उनमें से कौन से 4 लेटर इसमें शामिल है और कौन नहीं, इसको देखना है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि A है इसमें, तो A को चिन्हित कर लेते हैं। M है, M को चिन्हित कर लेते हैं। O है, O को चिन्हित कर लेते हैं। R है, R को भी चिन्हित कर लेते हैं। और इसमें J नहीं है, अर्थात ये जो है नहीं है। उसी प्रकार से इसमें माइनर में और IMOR में क्या संबंध है ये देखते हैं। तो I, इसमें I है, M भी है, O भी है, R, यहाँ R भी है। इसमें जो नहीं है वो है N को भी हमने चिन्हित कर लिया। इसका मतलब अब ये देखना है कि कौन से लेटर को नहीं चुना गया है इसके वैल्यू के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें J है, इसमें N। अब इसका आधार क्या है, तो सेकंड स्टेप में हमने ये देखा कि कौन सी संख्या को नहीं चुना गया है। सेकंड स्टेप में हमने देखा कि कौन से लेटर को नहीं चुना गया है। अब थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे कि इसका आधार क्या है, जो संख्याएं, जो लेटर चुने गए हैं इसके वैल्यू के लिए उसका आधार, और जो लेटर नहीं चुना गया उसका आधार क्या है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि J और N ये दोनों
इस मेजर वर्ड के, इस जो ये मेजर शब्द है इसके मध्य में है, जे जो है इसके मध्य में है। उसी प्रकार से एन भी इसके मध्य में है। कैसे देखते हैं, जैसे देखिए मेजर में ये दो है एम और ए, और इधर ओ आर दो है, दो लेटर है, एम ए एक और एक दो, और ओ आर एक और एक दो, बीच में जे है जिसको यहाँ नहीं लिखा गया है। उसी प्रकार से माइनर में एम आई दो लेटर हो गए और ओ आर दो लेटर हो गए, और बीच वाले लेटर को नहीं लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ड के बीच वाले लेटर को नहीं लिया गया है, तो इसको काट देते हैं। अब इसमें भी थर्ड स्टेप में इसमें हम ये देखेंगे, इसके अंतर्गत थर्ड स्टेप के अंतर्गत इस मिस्टेक में हम अब चुनेंगे कि कौन कौन सी संख्या, कौन कौन से लेटर को चुनना है और कौन कौन किसको छोड़ना है। तो चूँकि देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, तो पहले हमने देख लिया था कि लेटर के मामले में जितने लेटर लेफ़्ट साइड में है उतने ही उससे एक कम लेटर राइट साइड में है। अर्थात यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 4। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस वर्ड में लेटर की संख्या 7 है तो इसका जो वैल्यू होगा वो 6 लेटर वाला होगा। तो ये कंफर्म हो गया। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है इनमें, तो इसमें से एक लेटर को हटाना है। वो कौन सा लेटर होगा? तो दूसरे स्टेप में हमने ये देखा था कि बीच वाले को, बीच वाला जो लेटर है उसको हटा दिया गया है। तो इसमें बीच वाला कौन होगा? तो इसमें बीच वाला चुनने का एक नियम है। जैसे ये संख्या, इसकी संख्या 7 है, विषम संख्या है 7, तो उसमें एक जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसमें देखिए, जैसे ऊपर से देखते हैं, जैसे ये 5 है इसकी संख्या, तो 5 + 1/2 यानी 6/2 = 3, यानी जो तीसरा लेटर होगा वो काटने योग्य होगा, अर्थात उसे नहीं चुना जाएगा। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 तीसरा लेटर काट दिया गया। उसी प्रकार से इसमें भी 5 है, तो 5 में से, यहाँ 5 में से 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, अर्थात यहाँ जो तीसरा लेटर एन है उसको नहीं लिया गया है। उसी प्रकार से 7, मिस्टेक में 7 लेटर हैं, तो अब क्या करेंगे? इसमें थर्ड स्टेप के अंतर्गत 7 + 1/2 अर्थात 8/2 बराबर क्या होगा? 4, यानी कि जो चौथा लेटर है उसको काट देना है, अर्थात वही पिछला लेटर होगा। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4, टी जो है चौथा लेटर है, ये पिछला लेटर है, अर्थात इसे काटना है। पिछला लेटर कैसे? देखिए बीच का लेटर कैसे है वो देखना है। 1 2 3 4, लेफ़्ट साइड से भी यानी शुरू से भी चौथा स्थान आ रहा है, राइट साइड से भी देखें 1 2 3 4 चौथा स्थान आ रहा है, अर्थात शुरू से भी चौथा स्थान और अंतिम से भी चौथा स्थान इसका, अर्थात ये बीच का लेटर हुआ, इसको काट देंगे। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में क्या करना है? फोर्थ स्टेप में ये करना है कि अब ये ढूंढना है कि ये मेजर के लेटर को किस क्रम में लिखा गया। जैसे जे को तो नहीं चुना गया है, लेकिन जो अन्य 4 को चुना गया है उसे किस क्रम में लिखा गया है, इसके लिए क्या लिखा गया है। तो देखिए क्या क्या गया है। मेजर में से जे को यानी बीच वाले को काट दिया गया है, और जितने भी लेटर हैं उसे ए से जेड की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया है। जैसे देखिए पहले स्थान पे आता है ए, 13वें स्थान पे आता है एम। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जैसे ABCD से जेड की ओर बढ़ते हुए, अर्थात ए से जेड की ओर बढ़ते हुए पहले स्थान पे ए, एम का स्थान है 13, ओ का स्थान है 15, और उसी प्रकार से आर का स्थान है 18। तो ये देखिए 1 13 15 18 अर्थात बढ़ते क्रम में है, ए से जेड की ओर बढ़ते क्रम में है, अर्थात उसी क्रम में लिख दिया गया है। इसमें भी देखिए वही किया गया है। माइनर में से एन को, अर्थात जो बीच वाला लेटर है उसको काट दिया गया है, और उसके बाद इसे बढ़ते हुए क्रम में जो लेटर बचा उसे बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात ए से जेड की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए ए की वैल्यू है 9,
M की वैल्यू है 13, O की वैल्यू है 15 और R की वैल्यू है 18। 9 से 18 की ओर, अर्थात A से Z की ओर बढ़ते हुए क्रम में इसे लिख दिया गया है। आपको तो ये वैल्यू समझ में आ रही है ना, ये वैल्यू मैं कैसे ले रहा हूँ। जैसे A पहले स्थान पे, B दूसरे स्थान पे, उसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते Y 25वें स्थान पे और Z 26वें स्थान पे। उसी प्रकार से I का स्थान 9 है, M का स्थान 13 है, ABCD के क्रम में O 15वें स्थान पे आता है, R 18वें स्थान पे आता है, उसी को लिख दिया गया है। अब इस मिस्टेक के लिए भी हम वही करेंगे। तो मिस्टेक की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करना होगा, अब पहले इनकी वैल्यू को लिख लेते हैं और उस वैल्यू को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। जैसे देखिए M का स्थान कितना है, M का स्थान है 13, I का स्थान 9, S का स्थान 19वें स्थान पे आता है। ABCD जब आप पढ़ेंगे तो S तक जैसे ही पहुँचेंगे तो S का स्थान 19वां आएगा। उसी प्रकार से A का स्थान पहला है, K का स्थान 11वां है और E का स्थान 5वां है। इस प्रकार से हो गया। अब हम मिस्टेक के लिए जो आंसर लेंगे, मिस्टेक का जो आंसर वो कैसे निकालेंगे मिस्टेक के लिए, तो ऊपर हमने देखा था A से Z की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया था। तो इसमें भी मिस्टेक को भी हम जो मिस्टेक के जो अन्य लेटर जो बचे हैं T को काट के उसे भी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे, तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन होगा, पहला, यानी एक किसकी वैल्यू है, A की, तो हमने यहाँ पे A लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार से उसके बाद की वैल्यू क्या है, मतलब 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 5, तो 5 किसके लिए है, E के लिए, तो हमने E लिख दिया। उसी प्रकार से 5 के बाद कौन आता है, 5 के बाद आता है 9 किसकी वैल्यू है, I की, तो हमने यहाँ पे I लिख दिया। अब 9 के बाद क्या आता है, 11 किसकी वैल्यू है, K की, हमने K लिख दिया। उसी प्रकार से K 11 के बाद 13, इस सीरीज में जो 11 के बाद है वो है 13 किसकी वैल्यू है, M की वैल्यू है। उसके बाद 13 के बाद कौन सा है, 19 किसकी वैल्यू है, S की वैल्यू। तो सारे लेटर हो गए ना, हाँ सारे लेटर हो गए, AEIKM S, 1 2 3 4 5 6 लेटर ही लिखना था, 6 लेटर हो गया, 1 2 3 4 5 6। और इस प्रकार से जो मिस्टेक का आंसर हुआ वो हुआ AEIKM S, यही इसका आंसर हुआ। तो देखिए हमने इस चीज़ को देख लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। यदि कोई कसर रह गई है तो इसके लिए हम इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल। तो दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि ऑपरेशन बराबर EINOOPRT, कॉम्पिटिशन बराबर CEIIMNOOPT, तो सिचुएशन की वैल्यू क्या होगी। हमने दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, बिल्कुल ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट लिया है। उसी कॉन्सेप्ट का एक उदाहरण लिया है ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को मजबूती से फिर से समझने की कोशिश कर सकें और यदि समझ चुके हैं तो उसे और भी सुदृढ़ कर सकें। तो आइए देखते हैं ये इसमें क्या किया गया है। तो देखिए ऑपरेशन, इसमें पहले वही वाला लॉजिक ढूंढेंगे। पहले क्या करेंगे, इसे गिनेंगे, इसके लेटर कितने हैं। तो इसमें देखिए लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हैं। और इसमें इसकी जो वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर वाली इसकी वैल्यू है। अर्थात यहाँ स्पष्ट है कि इसमें यदि 9 लेटर है तो इसमें इसकी वैल्यू 8 लेटर की है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखिए कंपटीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 लेटर है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, कितने लेटर की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर वाली इसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन में कितना लेटर है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 1 9, 9 लीटर वाला है। इसका मतलब हुआ इसकी जो वैल्यू होगी वो 8 लीटर की होगी। ये पहले का क्लियर हो गया। अब देखना यह है कि 9 में से 8 लीटर को लिया गया, अर्थात एक वो कौन सा लीटर है जिसे काटा गया है, जिसे हटाया गया है। तो वो लीटर हमने देखा था ऊपर बीच वाला लीटर था, तो उस बीच वाले लीटर को क्या करेंगे, इसमें से काटेंगे। अब बीच वाला कैसे निकालना है, तो हमने बताया था कि यहाँ पे इसकी संख्या 9 है, अर्थात विषम संख्या आ रहा है 9, तो इसमें से क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 9 + 1 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 10/2 बराबर 5, अर्थात जो 5वां लीटर होगा वो क्या होगा, बीच वाली वैल्यू होगी और उसे हटाना है। तो इधर में 5वां कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अर्थात ए जो है 5वां। इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5, अर्थात ए इधर से भी 5वें स्थान पे है, इधर से भी 5वें स्थान पे, इसे हटा दिया गया है। और देखिए ए इसमें है भी नहीं, इसकी वैल्यू में ए है नहीं है। उसी प्रकार से कंपटीशन में 11 लीटर है, तो इसकी बीच वाली वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 + 1 और बटे 2, यानी 12/2 क्या होगा 6, यानी जो छठे स्थान पे है वो बीच वाली वैल्यू हो। तो बीच वाली वैल्यू को लीटर को क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी टी इधर से आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी टी जो है बीचवा लीटर है, इधर से भी 6 और इधर से भी 6, इसे काट दिया गया। और इसमें भी देखिए टी है, टी इसमें भी नहीं, टी इसमें नहीं है, ये टी जो है वो ये वाला टी है, ठीक है, ये वाला टी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 9 है, तो इसके लिए बीच का लीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 + 1/2 बराबर क्या होगा 10/2, यानी 5, यानी जो 5वां लीटर है वो बीच का लीटर है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से भी 5वें स्थान पे, इधर से भी 5वें स्थान पे, अर्थात जो आंसर होगा उसमें ये वाला ए नहीं होगा। अब हम आंसर की ओर बढ़ते हैं, आंसर लिखने की ओर। तो अब क्या किया गया है, ऊपर में क्या किया गया था कि उसे ही जो बाकी बच गया है उसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, यानी ए से जेड की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया है। तो इसे भी देखिए लिखा गया है, ऑपरेशन में ए को हटा दिया गया है, बाकी जितने भी चीज़ें बची हैं उसे बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है। जैसे ई 5वें स्थान पे है, 9वें स्थान पे फिर आई आता है, फिर 14वें स्थान पे एन आता है, 15 स्थान पे ओ, फिर 15वें स्थान पे ओ, 16वें स्थान पे टी, 18वें स्थान पे टी और 18वें स्थान पे आर और 20वें स्थान पे टी। उसी प्रकार से कंपटीशन में भी किया गया है, बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है, सी से टी की ओर, अर्थात ए से जेड की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। जैसे सी की वैल्यू 3, ई 5, आई का 9, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, टी का 20, इस क्रम में लिख दिया गया। उसी प्रकार से सिचुएशन की वैल्यू को अब हम सिचुएशन में प्रत्येक लेटर की वैल्यू को पहले लिख लें। जैसे एस के लिए क्या है 19, टी आई के लिए 9, टी के लिए 20, यू के लिए 21, टी के लिए 20, आई के लिए 9, ओ के लिए 15, एन के लिए 14 लिख लिया हमने। अब बढ़ते क्रम में लिखा गया है तो इन्हें भी बढ़ते क्रम में हम लिखते जाएंगे। जैसे देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 9 इसमें 2 हैं और 9 की वैल्यू क्या है आई, तो एक 9 के लिए आई, दूसरे 9 के लिए आई, हमने यहाँ पे लिख लिया। 9 के बाद क्या आया इसमें, 9 के बाद इसमें आ रहा है 14, तो 14 के लिए है एन, तो हमने एन लिख लिया। उसी प्रकार से 14 के बाद क्या है 15 के लिए क्या है ओ, तो हमने ओ लिख लिया। उसी प्रकार से 15 के बाद है 19 के लिए है एस, तो इसके लिए हमने एस लिख लिया। उसके बाद फिर क्या है 20 इसमें 2 हैं, तो 20 के लिए टी, तो टी इसके लिए और इस 20 के लिए टी हमने लिख लिया। उसी प्रकार से इसमें है 21, इसके बाद 21 की वैल्यू क्या है यू हमने लिख लिया। सब हमने हो गया, लिख लिया, देखिए सब, हाँ सब हमने लिख लिया, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 को लिखना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 को हमने लिख लिया। इसका मतलब सिचुएशन
इस आधार पे ऑपरेशन की जैसे ये वाली वैल्यू है, कंपटीशन की ये वैल्यू है, उसी प्रकार से सिचुएशन की जो वैल्यू होगी ये वाली होगी। IINOSTTU ये इसका आंसर होगा। अब दोस्तों, अब हम नया कॉन्सेप्ट कहें या फिर उसी क्वेश्चन को यदि पलटा जाए, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया था मेजर बराबर AMOR, माइनर बराबर IMOR, मिस्टेक बराबर ये, तो अब इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए, इसी क्वेश्चन को सिर्फ हम पलट थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, इसमें ट्विस्ट लाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे देखिए, मेज़र बराबर AMOR, तो हमने यहाँ पे मेज़र बराबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AMOR, हमने इसे उलट दिया, RO, यहाँ देखिए ROMA लिख दिया, मैंने इधर पीछे से लिया, मेज़र बराबर ROM है। उसी प्रकार से माइनर बराबर यदि IMOR है तो हमने माइनर बराबर सॉरी, यहाँ पे IMOR नहीं बल्कि यहाँ पे हम लेंगे ROMI, अर्थात हमने किया क्या है, जैसे यहाँ पे हमने लास्ट में A से Z की ओर लिखा था इसकी वैल्यू, उसी प्रकार से हमने इस मेज़र में सारी प्रक्रियाएं वहीं की हैं, केवल हमने Z से A की ओर, इसमें हमने जो लिखा है Z से A की ओर घटते क्रम में इसे हमने इस एक सीक्वेंस में लिख दिया है, अरेंज किया है। जैसे इसमें हमने A से Z की ओर लिखा था, A पहले स्थान पे, फिर 13, 15, 18, अर्थात A से हम Z की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट में बच जाएंगे जो लेटर, उन्हें हम Z से A की ओर में अरेंज करेंगे, यानी विपरीत क्रम में अरेंज करेंगे, घटते क्रम में, Z से A की ओर घटते क्रम में। इसमें बढ़ते क्रम में किया था, इसे घटते क्रम में। तो उसी प्रकार से माइनर में भी क्या है, ROMI, यानी इसमें भी घटते क्रम में, R की वैल्यू 18, O की वैल्यू 15, M की वैल्यू 13, I की वैल्यू 9, इसी प्रकार से घटते क्रम में किया गया। उसी प्रकार से मिस्टेक में भी वही सारी प्रक्रियाएं करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था, और उसके बाद उसे हम Z से A की ओर घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हिंट हमने आपको, इसके उत्तर का हिंट हमने दे दिया है, और इसके लिए हमने ऑप्शंस भी तैयार किए हैं। जैसे A ऑप्शन है AEIKMS, B का ऑप्शन है SMKIEA, C का ऑप्शन है TSMKIEA, और D का ऑप्शन है SMKTEA। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को भी समझ गए हैं। इसमें किया सिर्फ यही गया है, सारी प्रक्रियाएं पहले वाली ही हैं, पहले कॉन्सेप्ट वाली हैं, केवल जितने भी लेटर लास्ट में बचे थे उन्हें Z से A की ओर घटते क्रम में लिखा गया है। इसमें बढ़ते क्रम में था, इसे घटते क्रम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका प्रश्न रहा और ये आपके ऑप्शंस रहें। यदि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर को चुनकर हमारे यूट्यूब चैनल विक्की IAS 2020 पर कमेंट करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। यदि पसंद आएगा तो आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक कर सकते हैं, और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप विक्की IAS 2020 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों में इसे शेयर कर सकते हैं। और कोई गलती हो या कुछ सुधार करवाना चाहते हो तो आप कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए सही सलामत से रहें। शुक्रिया।